कैसे मुस्कुराते हैं? तो कैसे मुस्कुराते? जैसे जालम सिंह को देखकर आप मुस्कुराती हैं, सर उठा के। राजकुमारी जी, मार्ग बहुत उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे मार्ग में पालकी में चलना घातक हो सकता है। आप कहें तो आपके लिए एक घोड़ा गाड़ी मंगवा लें मेवाड़ के महल से। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे घर मेवाड़ के मंगल उत्सव में कोई व्यवधान आए। जब तक कि ठीक मार्ग आरंभ नहीं हो जाता, हम पैदल ही चलेंगे। अजबदे, गृह प्रवेश कीजिए। हमें नहीं पता था रानी माँ कि कई गुणों में से आपका सात सज्जा वाला भी गुण है। आपने तो सचमुच इस स्थल को कितने सुंदर से सजाया, बहुत अच्छा लग रहा है। रानी माँ भी साज सज्जा का ज्ञान रखती है, किंतु हमें ये सजावट छोटी माँ के हाथों की प्रतीत हो रही है ना रानी माँ? देखा जब ते कितना अच्छी तरह से जानते हैं कुंवर प्रताप अपनी छोटी माँ को। आपको कैसे पता चला इस बात का? रंगों से। अजब, ये सभी रंग छोटी माँ की रुचि के रंग हैं। वैसे छोटी माँ, आपको इतना श्रम करने की क्या आवश्यकता थी? और रानी माँ, आपने छोटी माँ को रोका क्यों नहीं? हमने अवसर ही नहीं दिया आपकी रानी माँ को रोकने का। ये सब तो हमें करना ही था, क्षमा जो मांगनी थी। किस बात की क्षमा और किससे क्षमा छोटी माँ? अजब दे से। छोटी माँ, आप अजब दिल से क्षमा मांगेंगी? क्यों? अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है कुंवर प्रताप। हम जानते हैं कि इस विवाह में बहुत कुछ हुआ है। हमारी बहन ने जो कुछ भी किया, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम हमारी बहन के बहकावे में आ गए थे, इसीलिए फूल को आपसे गुणी और आपसे सुशील बींदनी समझने लग गए। हम बस इतना ही चाहते हैं जब तक कि आप पुरानी सारी बातें भुलाकर हमें छोटी माँ के रूप में स्वीकार करें। अजब, छोटी माँ ने आपके लिए इतना सब कुछ कर दिया, कम से कम आप उन्हें ये अनुभव करा दीजिए कि अब आपके मन में उनके लिए केवल सम्मान एवं स्नेह ही है। छोटी माँ, ये जो भी आपने किया उसके लिए हमारे हृदय से आपका आभार। किंतु छोटी माँ, यदि आप ये सब नहीं भी करती ना, तो भी आप हमारे लिए छोटी माँ ही होती। इसका अर्थ आपने हमें क्षमा कर दिया। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है जब तक। हम जानते थे कि आप हमें क्षमा कर देंगी, परंतु इतना शीघ्र कि हम नहीं जानते थे। हम नहीं जानते कि आप हमारी बात को समझ पाएंगी या नहीं, परंतु हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि जितना प्रेम, जितना स्नेह हम कुंवर प्रताप को देते हैं, उतना ही उनकी पत्नी को भी दें। छोटी माँ, आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर भावुक हो जाती है। ये छोटी बात नहीं है कुंवर प्रताप।
हम नहीं चाहते थे कि हमारी अजब दे हमारे प्रेम और हमारे स्नेह से वंचित रहे, और ना ही उनके मन में हमारे लिए कोई भरम रहे। थोड़े भरम बात के लिए भी छोड़ दीजिए धीर भाई जी। अजब देखो कुछ दिन सहजता से रहने दीजिए अपने साथ। अपने साथ रहते रहते वे जैसे जैसे आपको समझेंगी, आपके लिए उनके सारे भ्रम मिटते जाएंगे, है ना अजब दे? वैसे तो संबंधों में भरम सास और बहू के संबंध में अधिक होता है, परंतु अजब दे तो हमारी पुत्री है। हमें इतना प्रेम देंगे, इतना स्नेह देंगे कि अपनी सारी पुरानी शिकायतें भुला देंगे। रानी माँ, हम सचमुच सौभाग्यशाली हैं। हमें कितनी सहजता से एक नहीं दो माओं का अगाध प्रेम मिल जाता है। हाँ, सौभाग्यशाली तो है ही हम। ये देखिए, सास बहू के बीच अभी मेल मिलाप समाप्त नहीं हुआ और माँ बेटे के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। जयवंता भाई जी, पहले अजब दे को कुंवर प्रताप के साथ विनायक पूजा तो करने दीजिए। चलिए। अरे वाह, कुंवर प्रताप के विवाह आरंभ तक तो संस्कारों और पूजा विधियों को कितना कम जानती थी छोटी रानी शाह, और इतने कम समय में ही सब कुछ इतनी सहजता से कर रही हैं। वैसे राणा जी और वीरबाई जी की भी विनायक पूजा बाकी है ना जीजा? हाँ, किंतु पहले अजब दे और प्रताप की पूजा पर ध्यान दे। जयवंता भाई जी, क्या आप हमें इस पूजा का औचित्य समझाने का कष्ट करेंगे? किंतु बाद में अजब दे और प्रताप की पूजा संपन्न हो गई है। अब इन्हें हमें अपने पूर्वजों के कक्ष आशीर्वाद लेने के लिए ले जाना चाहिए। जयवंत भाई जी, धीर भाई जी ने हमसे ऐसा क्यों कहा कि हमें और वीर भाई जी को विनायक स्थापना पूजा करनी होगी? आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा, और ये कक्ष हम आपके और राणा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है तो उन्हीं से पूछ लीजिए ना राणा जी। नहीं जयवंता भाई जी, इस बात का उत्तर आप ही को देना होगा। बताइए क्यों कहा उन्होंने ऐसा? रानी माँ, आइए और हमारे महान पूर्वजों से कराइए अजब दे का परिचय। हम है ना जीजा, हम करवाएंगे हमारे पूर्वजों से परिचय अजब दे का। कड़ाचित आप कहीं ये ना समझ ले कि अजब दे पहले से सब कुछ जानती है और उन्हें संक्षेप में सब कुछ पता है। वो क्या है कि उसमें जीजा की कोई भूल भी नहीं है। आप जिस परिवेश से आती हैं उनको यहाँ लाके पूर्वजों से परिचित कराने का अनुभव जीजा को तो नहीं है, इसलिए हम करा देते हैं आपका परिचय। ये है हमारे वंश के महानायक पापा राव। क्षमा कहनी पापा, इन्होंने ही वर्तमान मेवाड़ राज घराने की नींव रखी, इसीलिए आज भी मेवाड़ का बच्चा बच्चा इन्हें रणभूमि के शेर के नाम से याद करता है।
युद्ध भूमि में जब ये तलवार लेकर घोड़े पर निकलते थे तो शत्रु दल पे भगदड़ बच जाती। ये दौड़ते घोड़े से शत्रुओं पर तीरों की बौछार करने के लिए प्रसिद्ध थे। ये है राणा कुंभा। जिस समय मेवाड़ अपने सुरवीरों के आपसी कलह में उलझा था तो राणा कुंभा जी बड़ी समझबूझ के साथ पूरे राज्य एकता के सूत्रों में पिरोया जब तक वे जीवित रहे। एक रेंज जी के सिवाय किसी के आगे सर नहीं झुकाया। हमारे पितामह महाबली राणा सांगा खम्मा इनके जैसा युद्ध कौशल इतिहास में ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। 80 गांव दे पर खाए, एक हाथ और एक आंख गवा, फिर मातृभूमि के लिए उम्र भर लड़ते रहे। सामंतों के घर में भी इन महान वीरों की कथाएं लोक कथाओं की भांति बारंबार सुनाई जाती हैं। छोटी माँ, हम मानते हैं आपकी बात, परंतु परंपराओं के बारे में जानना और उसके बारे में गुणगान करना एक बात होती है, परंतु उन्हीं परंपराओं को अपना जीवन बनाना, उन्हें मान देना, उन्हें संभाल कर रखना दूसरी बात होती है। अब जब हमारा विवाह इसी वन श्रृंखला के कुल दीपक से हो चुका है तो हम भी इनके मार्गदर्शन में परंपराओं को संभालना सीख जाएंगे। परंपराएं तो हमें कोई संदेह नहीं आप संभाल ही लेंगे, किंतु आपको तो अब इन्हें भी संभालना है। ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप हमें? आपको काबू में लाने के प्रयास करते करते थक चुके हैं हम। सुनते ही कहाँ हैं आप हमारी? कभी ये युद्ध तो कभी वो संग्राम। रानी माँ, आप चिंतित मत होइए, हम कुंवर प्रताप को भी अपने काबू में ले लेंगे। सुनिए सुनिए, किससे बात कर रही हैं? हम कुंवर प्रताप सिंह हैं, कोई बिगड़ैल घोड़ा नहीं जिसे आप अपने काबू में करेंगी। आप थक चुकी होंगी रानी, आप जाइए विश्राम कीजिए। इनकी चिंता हम पे छोड़ दीजिए। अब आप अर्थात आप हमारे उत्तरदायित्व से मुक्त कर रही हैं। अजब थे, अभी अभी तो आई हैं आप इस महल में, उतने ही उत्तरदायित्व उठाएं जितने आप उठा पाए। लीजिए, सुन लिया छोटी माँ का मुंह तोड़ उत्तर। तो आपको किसने रोका है? सुन लिया छोटी माँ का मुंह तोड़ उत्तर। तो आपको किसने रोका है? क्षमा कीजिए राणा जी, पहले हम देख लें अजबदे का कक्ष तैयार है कि नहीं। आइए सत्य। बापा रावल जी के समय से चली आ रही ये रही हमारे पूर्वजों की पवित्र तलवार। रुकिए जयवंताबाई जी। कहाँ जा रही हैं इतनी शीघ्रता से? वो अजबदे का कक्ष तैयार हुआ है कि नहीं ये देखने जा रहे थे हम। जयवंताबाई जी, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। अब तक आप अजबदे का कक्ष तैयार कर चुकी होंगी। कोई भी काम अंतिम क्षण तक अधूरा छोड़ना आपके स्वभाव में नहीं, लेकिन फिर भी एक बात हम समझ नहीं पा रहे। आप क्यों चाहती हैं कि हम और वीरबाई जी विनायक स्थापना पूजा करें, और वो भी अलग से? हम दासियों को दोपहर के भोजन के लिए बता देते हैं। हाँ सुनो, सुनो, कुंवर प्रताप की विंदनी के लिए आज दोपहर का भोजन उनके लिए पहला राजसी भोजन होगा, इसलिए उसमें कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। छुपा लीजिए जितना छुपाना है जयवंताबाई जी। आपके मन में क्या चल रहा है ये तो हम जान के ही रहेंगे। और राणा जी के कक्ष में दोपहर के भोज के बाद उनके रुचि की मिठाइयाँ और पान के बीड़े रखवा देना।
और हाँ, केशर मिश्रित दूध पात्र और केवड़ा मिला पीने का जल पात्र भी रखवा देना, ठीक है? जाइए। ये क्या कर रही हैं जयवंता बाई जी? अजब दे, पता है दासीराज ने हमें क्या उपहार दिया था विवाह पे? एक नई तलवार और ढाल। क्या आप उसे देखेंगी? हाँ हाँ, अवश्य देखेंगे। चलिए चलिए। अजब दे, कहाँ जा रही हैं आप? जी वो हम क्या कुंवर प्रताप, अजब दे थक गई होंगी, उन्हें थोड़ा देर विश्राम कर लेने दीजिए। और आप भी अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। जीजा ने आपका कक्ष बहुत सुंदर सजाया है, देखेंगे नहीं? हाँ हाँ, हम देखेंगे, अवश्य देखेंगे। चलिए। खम्मा खड़ी रानी सा, महारानी सा ने आपको याद किया है। आज रात आपको अपनी पत्नी होने का अधिकार मिलेगा और ये कक्ष हम आपके और राणा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। कह दीजिए कि हम अजब दे को उनके कक्ष में लेकर जा रहे हैं। जी रानी सा। ये क्या कर रही हैं आप वीरबल जी? यदि जीजा ने आपको बुलाया है तो आपको उनके पास जाना चाहिए। अजब देखो तो सौभाग्यवती भी उनके कक्ष में ले जा सकती हैं। वो हम हाँ, आप चिंता मत करिए, हम सौभाग्यवती के साथ चले जाएंगे, है ना सौभाग्यवती? चलिए अजब दे। देखते जाइए कुंवर प्रताप, धीरे धीरे सबको ऐसे ही बड़े प्यार से आपके सभी अपनों को एक दूसरे से ही दूर कर देंगे। सब कुछ बदल जाएगा इस महल में। शहंशाह, ये है बिजौलिया की सरहद। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इसे बिजौलिया की सरहद ना कहो महमूद शाह, ये तो हमारे ख्वाबों की सरहद है। मेवाड़ की सबसे अहम रियासत बिजौलिया की सरहद, और अब तो ये प्रताप के ससुराल की सरहद भी है। वाह शहंशाह वाह, आपने तो यहाँ की तमाम मालूमात तफसील से हासिल कर रखी है। हमारी फिजूल की तारीफें करना बंद करो महमूद शाह, और जैसा हम कहें वैसा ही करो। जैसे ही शाम ढलने के बाद रात की सियाही तारी हो, तुम बिजौलिया की सरहद के साथ साथ अपने सिपाहियों को कतार में जलती मशाल के साथ तैनात करो। हम भी अपने कुछ सिपाही दे देंगे आपको। बिजौलिया वालों को सोचने दो कि आपकी और हमारी फौज ने मिलकर बिजौलिया को चारों तरफ से घेर लिया है, और जब अपनी पूरी फौजी तवज्जो यहाँ लगा देंगे, हम अपनी बाकी तमाम फौज के साथ चित्तौड़ के किले पे हमला बोल देंगे। ऐसे मुस्कुराते हैं वो, तो कैसे मुस्कुराते? जैसे जालम सिंह को देखकर आप मुस्कुराती हैं, सर उठा के।
राजकुमारी जी, मार्ग बहुत उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे मार्ग में पालकी में चलना घातक हो सकता है। आप कहें तो आपके लिए एक घोड़ा गाड़ी मंगवा लें मेवाड़ के महल से। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे घर मेवाड़ के मंगलोत्सव में कोई व्यवधान आए। जब तक कि ठीक मार्ग आरंभ नहीं हो जाता, हम पैदल ही चलेंगे। जीजा, जीजा हमें बहुत घबराहट हो रही है। आप चाहे राणा जी और हमें लेकर जो भी योजना बनाएं, किंतु हम तो उनसे आंखें तक नहीं मिला पाते। फिर पूरी रात उनके साथ बिताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जीजा, चलने दीजिए ना जैसा चल रहा है। राणा जी की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए, हम बात कर लेंगे उनसे। आप बस दोनों इस सुंदर सजीले शयन कक्ष में निश्चिंत होकर साथ में समय बिता सकते हैं। हमने विशेष रूप से आप दोनों के लिए कितने मन से ये सजाया है, जो आपका अधिकार है। समझ गई हूँ, अब हम चलते हैं। कितने भाग्यशाली हैं जीजा, जो हमें हमारे विवाह का आशीर्वाद दिलवाने के लिए आप इस सीमा तक चली गई। अरे वाह बाबूजीराज, नई तलवार, अरे वाह नई ढाल, दिखाए तो हमें। मतलब इतनी असंवेदनशीलता, और वो भी हमारे साथ। छोटी माँ ने बोल कह दिया कि जाओ अपने कक्ष में जाकर साथ सज्जा देख लो, थोड़ा विश्राम कर लो, तो बस हमें छोड़कर चली गई तुरंत। वो भी मतलब हम कुछ नहीं, पहले तो हम उनके मित्र हैं ना। वो बाबूजीराज, पहले आप मित्र थे, अब आप उनके पति हो गए ना। पति हो गए तो क्या हुआ? अब हम मित्र नहीं रहे क्या? अब हम उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कुछ दिखा नहीं सकते? पहले तो ऐसे नहीं थी वे, पहले तो हमें सर्वाधिक महत्व देती थी वे। और ऐसी क्या थक गई थी जो हमें छोड़कर विश्राम करने चली गई? क्या कोई बाहर चल कर आई थी वे? वो बाबूजीराज, विवाह के बाद ऐसे ही होता है। अब देखिए हमारे सौभाग्यवती के बीच क्या हो रहा है, कितनी कठिनाई से मिलते हैं हम दोनों। बाबूजीराज, अब तो वो आपको अजब से भी नहीं मिलने देगी, सोने पे सुहागा है हमारी पत्नी। तो फिर आपको अभी कुछ करना होगा हमारे लिए। चक्रपाणी, हम चाहते हैं कि हम अजब देश से मिलकर उन्हें ये भली भांति बता दें कि जैसे हम विवाह से पहले थे, वैसे विवाह के बाद भी वही कुंवर प्रताप है। आप हमारी अजब देश के साथ बहुत जल्दी भेंट करवाइए। लगता है हमें उन्हें अच्छे से बताना पड़ेगा। ठीक है बाबूजीराज, हम ये कर देंगे। कृपया करके तलवार हटाइए यहाँ से। क्या हुआ जब्दे? क्या आपको अच्छी नहीं लगी इस कक्ष की साज सज्जा? नहीं सौभाग्यवती, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी भव्य साज सज्जा है, कितने प्रेम से सजाया रानी माँ ने हमारे लिए। इससे पता चलता है कि रानी माँ हमसे कितना स्नेह करती है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है उन्होंने। देखिए ये फूल, ये ग्रंथ, ये पर्दे, ये चादर, सब हमारी रुचि अनुसार है, सब। वो हमारे पति इसे कर्मों का फल मानता है। आपने सदा सबका भला किया, अच्छा किया। ईश्वर भी तो देखते हैं ना ये सब कुछ। एक क्षण सौभाग्यवती, ये कैसा स्वर था? ये क्या था? कुछ भी तो नहीं। तो आप क्या कह रही थी? सौभाग्यवती, आपके पति चक्रपाणी मिश्र आपके लिए संकेत भेज रहे हैं। नहीं 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 तो। सौभाग्यवती, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको चक्रपाणी जैसा पति मिला, हमारे कुंवर प्रताप जैसा नहीं। लेकिन कुंवर प्रताप को तो छोटी रानी सा ने कहा था ना कि अपने कक्ष में चले जाएं। कुंवर प्रताप रहने दीजिए, बड़े आज्ञाकारी हैं वो। आपने सुना था ना रानी माँ ने क्या कहा था? किसी के नियंत्रण में नहीं आते हम, और जब हमसे मिलने की बात आती है तो उनके पास नियंत्रण आ जाते हैं। बड़े आज्ञाकारी हैं। कोई बात नहीं, आप
छोड़िए सौभाग्यवती, आप जाइए। अजब दे, आप यहाँ? शीघ्र बोलिए, क्या बोलना है? हमें वापस जाना है जब्दे के पास। बोलिए। बोले क्या? कुछ है ही नहीं बोले योग्य विशेष। तो फिर बुलाया क्यों था हमें? ठीक है, चले जाए वापस। अच्छा ठीक है, हम ही रुक जाते हैं थोड़ी देर। बुलाया तो रोकना चाहिए ना, कुछ भी नहीं समझते हैं आप यहाँ क्यों आए? नहीं आना चाहिए था आपको यहाँ। सुनिए, कुंवर प्रताप नाम है हमारा, कुंवर प्रताप, और आज तक हमें कोई भी कहीं भी जाने से रोक नहीं पाया। और फिर ये हमारा महल और आप हमारी मित्र। पत्नी? हाँ हाँ, वही वही। वही वही क्या? सब लोगों ने कितना कुछ किया है, कोई पता हमें पति पत्नी बनाने की। पंडितों ने कितने संस्कार किए हमें पति पत्नी बनाने के, और आप है कि कभी मित्र तो कभी वही वही। अब हाँ, बोल दिया पत्नी, अब तो लड़ना बंद कीजिए। पहले तो नहीं बोलते थे आप ऐसे ही। तो पहले आप भी जब हम आपसे मिलने आते थे तो ना 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 नहीं करती थी। तो पहले छोटी माँ हमें नहीं कहती थी कि जाके अपने कक्ष में विश्राम कर। अब जब उन्होंने कहा है तो हमें करना पड़ेगा ना, कोई पता क्या करें हम। अच्छा अच्छा, जैसे आप तो सदा जैसा जैसा कहा जाता है वैसा वैसा करने में ही अभ्यस्त रहिए। हाँ, हम सदा वही कहते हैं जो हमें कहा जाता है, और आप हैं जो किसी के नियंत्रण में नहीं आते, किसी की बात नहीं सुनते, और जब हमसे मिलने वाली बात आती है तो आप बड़े आज्ञाकारी बन जाते हैं। तो हमें क्रोध नहीं आएगा। आज्ञाकारी हम बने थे या आप? आप। फिर भी हम यहाँ हैं आपसे मिलने के लिए। उत्तर दीजिए हमें, क्यों आए हम यहाँ पर? नहीं है ना आपके पास कोई उत्तर? हम बताते हैं। आप चाहती है कि हम आपसे मिलें, जो हमें कहा गया है उसे ना मानकर मिलें, यही चाहते हैं ना? नहीं, हमने कब कहा ऐसा? अजब दे, हमने आपको कितनी बार समझाया कि आप झूठ बोलने का प्रयास मत कीजिए, आपको नहीं आता झूठ बोलना। अच्छा चलिए, आपकी जीत और हमारी हार। प्रसन्न? नहीं, संभवतः आप ये बात मुस्कुरा कर भी कह सकती। हमारी जीत और आपकी हार? नहीं, आपकी जीत और हमारी हार। चलिए, हम आपको हमारी नई तलवार और ढाल दिखाते। नहीं, उधर जाएंगे तो कोई देख लेगा हमें। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। चलिए, अब हमें इस खिड़की से कूद कर जाना होगा हमारी प्रिय मित्र। प्रिय मित्र? वही वही। पत्नी? हाँ, पत्नी। चलिए। वो हमारे सुहाग का कड़ा कहाँ गया? राणा जी के कक्ष में भेजने से पहले पहनाना चाहते थे हम वीर भाई जी को। ढूंढे उसे तुरंत। पहले से इतनी देर हो चुकी है, पर से ये कड़ा नहीं मिल रहा है। कहाँ गया? मिल गया। बहुत शुभ कड़ा है ये। इसे पहनाकर वीर भाई जी को राणा जी के पास भेजना अच्छा रहेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आने की घोषणा भी नहीं हुई। घोषणा हमने जानबूझकर रुकवा दी थी जयवंताबाई जी, क्योंकि यदि हम अपने आने की घोषणा करवाते तो फिर आप कोई बहाना करके इस कक्ष से चली जाती। और आज हम आपका कोई बहाना नहीं सुनेंगे जयवंताबाई जी, इसलिए आपको बताना होगा कि महल में सब कुछ चल क्या रहा है। आप विवश कर रहे हैं तो बता ही देते हैं। हम वो शुभ कार्य करने जा रहे हैं जिसे हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। कौन सा शुभ कार्य? वीर भाई जी को उनका अधिकार दे दीजिए राणा जी।
ये जीजा पता नहीं कहाँ चली गई है, आई नहीं अभी तक। वीर भाई जी की बहुत चिंता है आपको, और हम अब इतनी भी भोली मत बनिए जयवंता भाई जी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम क्या कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं। आप किसी की प्रतीक्षा कर रही थी? जी, हम जीजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। जीजा की प्रतीक्षा कर रही थी या फिर राणा जी के पास जाने की? समझ सकते हैं, आपका निजी मामला है। वैसे जीजा अपने कक्ष में। सूचना देने के लिए धन्यवाद जीजा। आप समझती क्या है हमें? कोई बेजान वस्तु, बिना भावनाओं की, बिना संवेदनाओं की कोई मूर्त, जिसकी रातों का आप जब चाहें जैसा निर्णय ले लें। राणा जी, हम तो क्या जयवंत भाई जी, अगर आप निर्णय लेंगे कि हमें अपनी रात वीर भाई के साथ आज बितानी है, तो आप चाहती हैं कि हम चुपचाप ये निर्णय स्वीकार कर लें। माना कि हम मेवाड़ के राणा परिस्थितियों-वश बहुत विवाह किए हैं हमने, किंतु क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया है कि हम क्या चाहते हैं? जयवंत भाई जी, दूसरों के पत्नी धर्म की तो आपको बहुत चिंता है, किंतु आपका पत्नी धर्म, उसका क्या? और आपका पत्नी धर्म आपसे ये कहता है कि आप हमें प्रसन्न करें। आप क्या कह रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आप हमारे मुंह से सब कुछ साफ साफ सुनना चाहते हैं। विवाह तो हमने कई किए, लेकिन आज भी हमारे मन पर केवल आप ही का साम्राज्य चलता है। जब ईश्वर ने स्वयं हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, फिर आप क्यों कर्तव्य की आड़ में इज्जत से भागना चाहती हैं? राणा जी, हम आज हमारे जीवन में प्रसन्नता का बहुत बड़ा क्षण आया है जयवंत भाई जी, और इस प्रसन्नता के क्षण में हम अपने साथ तीसरे किसी और को नहीं सोच सकते। केवल आप और हम। और आप हमें विवश मत कीजिएगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मन ही मन आप यही चाहते हैं। आप कुछ समय के लिए अपना धर्म भूल क्यों नहीं चाहते? राणा जी, आपका एक एक शब्द सत्य है, अमृत है हमारे लिए। किंतु एक मेवाड़ की महारानी अपने से छोटी रानी के साथ अन्याय नहीं कर सकती। क्षमा कीजिए, हम जीजा से मिलने आए थे। जयवंता बाई जी नहीं है यहाँ पर। कहाँ होंगी, बता सकते? इस महल में कुछ प्रश्नों के उत्तर या तो ईश्वर जानता है या फिर दासियां। किसी भी दासी से पूछ लीजिए कहाँ गई है वो, पता चल जाएगा।
अजब दे, आप देखना चाहेंगे इन्हें हाथ में लेकर? नहीं नहीं कोई पिता, हमारा तो उत्साह जो हम आपकी ढाल और तलवार उठाए, यदि राणा जी ने देख लिया ना तो वे हमें अवश्य अवश्य मृत्युदंड देंगे। अजब दे, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि हमारी तलवार उठाने के अपराध में आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा? हो सकता है ना मिले, तो संभावना तो है ना कोई पिता। आप अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? यदि हम कुछ अनुचित करेंगे तो हमें दंड तो मिलेगा ही ना कोई पिता। एक बात हमारे ध्यान से सुन लीजिए। जब आपके पारिवारिक परिवेश को लेकर कई लोगों ने कई बातें की आपसे, जिसके चलते ही आपके भी मन में अपनी स्थिति को लेकर कई संदेह बन चुके होंगे। आज हम आपके उन सभी संदेहों को पूरी तरह से निकाल देना चाहते हैं जो आपको यहाँ इस महल में सबसे छोटा मानने के लिए विवश कर रहा है, क्योंकि हमारे परिवार ने आपको सदा अपने समान माना है सबसे। और ये बस अभी नहीं, विवाह के पहले भी ऐसा ही था, बल्कि आपने तो कई बार जो अपनी चारित्रिक दृढ़ता दिखाई है वो हम लोगों से भी कई उच्च कोटि की थी जब तक। और ये केवल हम नहीं कह रहे, ऐसा सब कहते हैं, बल्कि विशेष रूप से ताजियाज रानी माँ भी यही कहते हैं। आप किसी भी छोटी बात को लेकर अनावश्यक चिंता ना करें और ना ही कठोर प्रतिक्रिया की कल्पना करें। इसलिए जब तक हमारी पूरी विनम्रता के साथ आपसे एक निवेदन है कि आप यहाँ इस महल में पूरी स्वतंत्रता अनुभव करें। यहाँ इस परिवार का प्रेम आपकी वैसी ही रक्षा करेगा जब तक जैसे आप वहां बिजोलिया में राव मामरा जी और हंसा मासी जी से अपेक्षा रखती थी। अब इस सब के उपरांत भी आपने अपने मन में संदेह पाले तो हमें सचमुच बहुत बुरा लगेगा। ये लीजिए, हो गया भरोसा। हम समझ गए थे आप क्या कहना चाहते हैं। अभी इसे सिद्ध करने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा कोई पता? नहीं नहीं अजब दे, हम मान गए। क्या कहा आपने? और पता नहीं बोल से कुंवर प्रताप और अजब देव का विवाह इच्छा अनुसार कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ है। बहुत प्रसन्न है। अब एक ही कार्य रह गया है, इस राज्य के जितने भी निर्धन हैं उनमें भिक्षा बांटी जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्षमा करनी अन्नदाता, गणिकम्मा, बहुत बुरा समाचार है। क्या हुआ है? महमूद शाह की विशाल सेना बिजोलिया की सीमा तक पहुंच चुकी है हुकुम।
जीजा, जीजा हमें बहुत घबराहट हो रही है। आप चाहे राणा जी और हमें लेकर जो भी योजना बनाएं, किंतु हम तो उनसे आंखें तक नहीं मिला पाते। फिर पूरी रात उनके साथ बिताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जीजा चलने दीजिए ना, जैसा चल रहा है। राणा जी की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए, हम बात कर लेंगे उनसे। आप बस दोनों इस सुंदर सजीले शयन कक्ष में निश्चिंत होकर साथ में समय बिता सकते हैं। हमने विशेष रूप से आप दोनों के लिए कितने मन से ये सजाया है, जो आपका अधिकार है। समझ गई हूँ, अब हम चलते हैं। कितने भाग्यशाली हैं जीजा, जो हमें हमारे विवाह का आशीर्वाद दिलवाने के लिए आप इस सीमा तक चली गई। सैनिकों, युद्ध की तैयारियां शुरू करवाइए, तुरंत जाइए। महल का मुख्य द्वार बंद करवाइए, आपात स्थिति लागू है, जाइए। क्या हुआ है राजी? हंसा भाई जी, महमूद शाह की अफगानी सेना ने बिजोलिया की सीमा का अतिक्रमण किया है। हमें बिजोलिया को महमूद शाह से बचाना है। किंतु हम पर इस तरह अचानक, क्या हमारे गुप्तचरों को इसका आभास नहीं हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते। शत्रु सीमा पर आकर खड़ा है, हमें इस समय केवल बिजोलिया को बचाना है। रुकिए राजी, कम से कम मेवाड़ तो सूचना पहुंचे। वे भेजेंगे ना अपना सैन्य बल, आप अकेले कैसे सामना करेंगे अफगान की इतनी बड़ी सेना का? हंसा भाई जी, आप जाइए, तुरंत मोर्चे को संभालिए, जाइए। हंसा भाई जी, अभी अभी आपकी पुत्री का विवाह हुआ है, अभी अभी वो ससुराल गई है। यदि ये सूचना हम चित्तौड़ पहुंचाएंगे तो सबसे पहले कुंवर प्रताप युद्ध में कूद पड़ेंगे। क्या आप चाहते हैं कि विवाह के पहले दिन ही आपकी पुत्री के साथ ऐसा हो? ठीक कह रहे हैं राजी, इतनी मुश्किल के साथ जब तक के जीवन में सुख है, हम उसे नहीं मिटा सकते, हम उसे नहीं मिटा सकते। क्यों किया आपने ऐसा जब्दे? और बता, हमें लगा कि यदि वो तलवार आप पर गिर जाएगी और आपको चोट लग जाएगी तो। अर्थात आपको हमारी चिंता हो रही थी, और उसी चिंता में अनायास ही आपके मुंह से हमारा नाम निकल गया। हम क्षमा मांग रहे हैं ना कुंवर प्रताप। केवल क्षमा से काम नहीं चलेगा जब्दे, आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, बताइए। आज से आप हमें सदा प्रताप करके पुकारेंगे। नहीं कुंवर प्रताप, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध हो। संस्कारों के विरुद्ध है, हम मानते हैं, किंतु सबके सामने ना सही, आप एकांत में तो हमें इस नाम से संबोधन कर सकते हैं ना। अब देखिए, आपने कुछ सोचा ही नहीं और अनायास से आपके मुंह से प्रताप निकल गया। अर्थात आपकी अंतरात्मा ही ऐसी चाहती है, मतलब आपकी अंतरात्मा से निकला ये संबोधन है, तो आप हमें इसी नाम से बुलाइए। और जब दे अंतरात्मा की बात सच्चे मन की बात होती। नहीं कुंवर प्रताप, हम ऐसा नहीं कर सकते। कैसे बोल सकते हैं हम? क्यों नहीं बोल सकते आप? अभी भी तो आपने कहा था कि आप स्वयं को सबके समान मानेंगी। कुंवर प्रताप, आप और हम समान कैसे हो सकते हैं? आप कुंवर प्रताप है और हम अजब दे, हम दोनों समान हैं, एक समान है। नहीं है। पंडित जी ने मंडप में क्या कहा था? क्या कहा था? कि आज से आप हमारी अर्धांगिनी हो। क्या अर्थ होता है अर्धांग हो जाने का? अर्थात आपके बिना हम आधे और हमारे बिना आप आधी। हम तो पूरे मिलके ही होंगे जब दे। अब तो हो गए हम दोनों बराबर। जो बराबरी के होते हैं वो एक दूसरे को केवल नाम से ही पुकारते हैं। कुंवर प्रताप, ये क्या आपको बराबरी का भूत चढ़ गया है? आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बोलिए प्रताप। बोलिए। हमसे नहीं हो सकता कुंवर प्रताप। कैसे नहीं हो सकता? हो सकता है, प्रयास कीजिए। प्रताप। प्रताप
अजब आज आपने जो अभूतपूर्व साहस दिखाया उसके लिए हमें आपको पुरस्कार देना पड़ेगा। पुरस्कार? हाँ, हमें भी लगता है। पता नहीं है सब ये अंगूठी हमारे पास कब से है। अब से ये अंगूठी आप पहनेंगे, ये हमें एक दूसरे के निकट रखेंगे सर। उस समय भी जब आप, जैसे कि हमने सुना है, कुछ वर्षों के लिए बिजोलिया लौट रहे हैं, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे। घबराइए मत, हमारे पास इसका एक हल है, हमें दीजिए। अगर आप निर्णय लेंगे कि हमें अपनी रात पीर भाई के साथ आज बितानी है, तो आप चाहती हैं कि हम चुपचाप ये निर्णय स्वीकार कर लें। माना कि हमने बहुत से विवाह किए हैं, किंतु आज भी हमारे मन पे आप ही का साम्राज्य चलता है। महारानी साहब, संध्या भोजन में 4 मिठाइयाँ ठीक रहेगी ना? महारानी साहब, दासी जी रानी साहब, ये पान का बीड़ा आप राणा जी के कक्ष में ले जाइए और उनसे कहिए कि जयवंता बाई जी ने भिजवाया। जी रानी साहब। एक और बहुत बड़ा बलिदान दे रही हैं आप धीर भाई, इसे कभी मत भुलाना। हम वो शुभ कार्य करने जा रहे हैं जिसे हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। वीर भाई जी को उनका अधिकार दे दीजिए राणा जी। राणा उदय सिंह नाम है हमारा जयवंता बाई जी। जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है हमने। यदि आप चाहती हैं कि आपके लिए हमारे मन में जो प्रेम है हम उसे दबा दें, हम दबा देंगे उसे। खम्मा खड़ी राणा जी। बोलिए, जो भी बोलना शीघ्र बोलिए और जाइए यहाँ से। आपके लिए महारानी जयवंता बाई जी का संदेश लाए हैं राणा जी। आज हमारे जीवन में प्रसन्नता का बहुत बड़ा क्षण है जयवंता बाई जी, और इस प्रसन्नता के क्षण में हम अपने साथ तीसरे किसी और को नहीं सोच सकते। आपको दूसरों के पति धर्म की बहुत चिंता है, किंतु आपका अपना पति धर्म, उसका क्या जयवंता बाई जी? प्रसन्नता के इस क्षण में हम किसी तीसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप चाहे जितना भी छिपा लें, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप यही चाहते हैं। पति अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी को ये वचन देता है कि जीवन भर अपनी क्षमतानुसार वो अपनी पत्नी और उससे होने वाले बच्चों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखेगा, जबकि पत्नी
उसी अग्नि को साक्षी मानकर अपने पति को ये वचन देती है कि वो जीवन भर अपने पति के समस्त परिवार की सुख सुविधा का ध्यान रखने में अपने पति का साथ देगी। राणा जी, हम भी चाहते हैं आपका संग। संसार के किसी भी प्रलोभन से अधिक हम आपका संग चाहते हैं। तो फिर रोकती क्यों है स्वयं को? आज रात आपको अपनी पत्नी होने का अधिकार मिलेगा और ये कक्ष हम आपके और राणा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए वीर भाई जी, बहुत प्रतीक्षा की है आपने इस मधुर क्षण की। आइए, हम आपकी इस विरह को समाप्त करते हैं। इतने वर्षों में तो हम भूल ही गए थे कि वो दिन भी कितने अच्छे थे जब हम दोनों संग संग थे। वीर भाई जी, हमारे जीवन में मिलन के इन मधुर क्षणों से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए।
जो आपने हमारे अधूरे अस्तित्व को अपने प्रेम में भिगोकर पूरा कर दिया। जीजा, क्या हमने आपके किसी बहुमूल्य मीठे मीठे सपने को अनायास असमय भंग तो नहीं करती? नहीं नहीं जीजा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बता सकते हैं हम भी एक स्त्री हैं और आपको समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि जब सपने टूटते हैं तो मन पर क्या बीतती है। आप आइए हमारे साथ, हम कुछ दिखाना चाहते हैं। आप हमें जीजा के कक्ष में क्यों लेके जा रही हैं? हमें तो अपने कक्ष में ही हम जानते हैं आपको आपके कक्ष में रहना था। जीजा ने इतनी प्रेम से जो सजाया है ना? राणा जी की प्रतीक्षा करनी थी। इस विषय में हम कोई बात नहीं करना चाहते। जीजा अनुचित लाभ उठाया है जीजा ने आपका, आपकी भावनाओं और आपकी संवेदनाओं के साथ उपहास किया है। ये क्या अनर्गल बातें कर रही हैं? कुछ तो मर्यादा में रहकर। मर्यादा का उपहास जीजा ने उठाया। आपके साथ विश्वासघात किया है उन्होंने। विश्वासघात? आप राणा जी की प्रतीक्षा कर रही थी। एक बात पता है आपको, राणा जी आपके पास आएंगे ही नहीं। जानती है क्यों? क्योंकि इस समय वे जीजा के साथ बड़े प्रेम से सेज सजाई थी ना आपके लिए, परंतु सुहागरात वे स्वयं मना रही हैं। हम पे तो विश्वास करेंगे नहीं आप, स्वयं देख लीजिए। बड़े प्रेम से सेज सजाई थी ना आपके लिए, परंतु सुहागरात वे स्वयं मना रही हैं। हम पे तो विश्वास करेंगे नहीं आप, स्वयं देख लीजिए। हमें यकीन है अब तक तो तुम अफगान फौज से बिजोलिया को बचाने के लिए चित्तौड़ से निकल ही चुके होंगे। हो सकता है कि तुम हमारे अजीज दोस्त महमूद शाह को जंग में मार भी दो, मगर जब तुम अपनी फतेह की खुशी में झूमते हुए लौटोगे उस वक्त तुम अपने चित्तौड़ के किले और अपनी जी जान से प्यारी रियाया हमारे कब्जे में पाओगे। इससे बेहतरीन तोहफा हम तुम्हारे निकाह में दे भी क्या सकते हैं दोस्त? कुंवर प्रताप, ये कितनी स्वादिष्ट है ना, कितनी खट्टी मीठी। कुछ तो है इसमें, ऐसे ही नहीं करते आप इसकी प्रशंसा। हाँ जद्दे, पता है जद्दे, जब भाई शक्ति और हम इन्हें चुरा कर छिप छिप कर खाते थे ना, तो इसका स्वाद और भी अधिक बढ़ जाता था।
आपको उनकी बहुत याद आती है ना गुरप्रताप? बहुत बहुत याद आती है। गुरप्रताप पीछे पानी। लगता है अभी जो आपने नाम लिया भाई शक्ति, वो आपको याद कर रहे हैं। नहीं अजब दे, भाई शक्ति तो हमारी आत्मा में बसते हैं। भाई है वे हमारे, जीवन भर के साथी है। ये हमें जो भी याद कर रहा है वो कोई हमारा शत्रु ही होगा। ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। राणा उदय सिंह को महारानी जयवंता बाई की योजना के बारे में पता चलता है कि वे उदय सिंह और वीरबाई का मिलन करवाना चाहती हैं, पर उदय सिंह इस बात में रुचि न लेते हुए जयवंता बाई के साथ समय बिताने की इच्छा व्यक्त करते हैं। परंतु महारानी जयवंता बाई इस बात के लिए मना करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उस ओर कुंवर प्रताप अजब्दे को अपनी नई तलवार और ढाल दिखाने ले आते हैं। तब गलती से अजब्दे कुंवर प्रताप को प्रताप कहकर संबोधित करती है। वहाँ बिजोलिया में राव मामरक को संदेश मिलता है कि महमूद शाह हमले के लिए बिजोलिया की सीमा तक आ पहुँचा है। अब आगे सैनिकों, युद्ध की तैयारियां शुरू करवाइए। तुरंत जाइए, महल का मुख्य द्वार बंद करवाइए। आपात स्थिति लागू है, जाइए। क्या हुआ है राव जी? हंसा भाई जी, महमूद शाह की अफगानी सेना ने बिजोलिया की सीमा का अतिक्रमण किया है। हमें बिजोलिया को महमूद शाह से बचाना है। किंतु हम पर इस तरह अचानक, क्या हमारे गुप्तचरों को इसका आभास नहीं हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते। शत्रु सीमा पर आकर खड़ा है, हमें इस समय केवल बिजोलिया को बचाना है। रुकिए राव जी, कम से कम मेवाड़ तो सूचना पहुंचे। वे भेजेंगे ना अपना सैन्य बल, आप अकेले कैसे सामना करेंगे अफगान की इतनी बड़ी सेना का? हंसा भाई जी, आप जाइए, तुरंत मोर्चे को संभालिए, जाइए। हंसा भाई जी, अभी अभी आपकी पुत्री का विवाह हुआ है, अभी अभी वो ससुराल गई है। यदि ये सूचना हम चित्तौड़ पहुंचाएंगे तो सबसे पहले कुंवर प्रताप युद्ध में कूद पड़ेंगे। क्या आप चाहते हैं कि विवाह के पहले दिन ही आपकी पुत्री के साथ ऐसा हो? ठीक कह रहे राव जी, इतनी मुश्किल के साथ जब तक के जीवन में सुख है, हम उसे नहीं मिटा सकते, हम उसे नहीं मिटा सकते।